मैम 2015 में उन्होंने अपना साहित्य अकेडमी अवार्ड वापस कर दिया। जब उन्होंने अवार्ड वापस किया तो काफ़ी न्यूज़ में सुर्खियों में रहा और एक जैसे वेव चल गई, एक के बाद एक लोग उसको फॉलो करने लग गए। काफ़ी हद तक लोगों को बेचैन भी कर दिया इस बात ने। तो क्यों उन्होंने अपना अवार्ड वापस कर दिया था? देखिए, जिस तरीके से दादरी कांड हुआ था, अखलाक की हत्या एक जगह से, वो तो आप पूरा सिनेरियो आपको पता ही है कि कैसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ। पहले अवार्ड वापस करने वाले पापा नहीं थे, सबसे पहली चीज़ तो ये थी। लेकिन उनको जब ये लगा कि कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ़ किसी को इसलिए मार दिया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान हैं। किसी के घर में आप किचन तक जाकर के ये चेक करने लगे कि वो किस चीज़ का गोश्त खा रहे हैं। ये सब चीज़ें वो हो रही थी जो उनके लिए तो बहुत नई थी, वो हम सबके लिए नई थी। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा मुझे लगता है, कि कोई किसी के किचन तक घुस जाए, रसोई तक चला जाए। तो ये एक जो बिल्कुल प्लान्ड किलिंग थी, इसको लेकर के जो रुख था लोगों का और नफ़रतें सर उठाना शुरू कर दी थी, उसको लेके उन्होंने कहा कि मैं ऐसे सम्मान का मैं क्या करूँगा, जिस सम्मान के लिए मुझे सम्मान मिल जा रहा है, लेकिन असली सम्मान किसी कम्युनिटी का वो है कि कम से कम वो सेफ़ रहें। मैं सम्मान लेके क्या करूँगा? तो इस उसमें उन्होंने, और कुछ बड़े बुज़ुर्ग और भी थे जो जिन्होंने सम्मान वापस किया था, लेकिन चर्चा इनके सम्मान की इसलिए ज़्यादा हो गई ज़्यादा क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ कह के सम्मान वापस किया था और अलॉन्ग विद द चेक, जो इनका चेक था, इनाम राशि जो आई थी हाँ, उनकी, उसके साथ इन्होंने वापस। उसको वापस किया था। मैम उनके अगर सर के पॉलिटिकल ओपिनियंस हम देखें तो मुनव्वर साहब के पॉलिटिकल ओपिनियंस बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे और अक्सर मतलब वो बेबाकी से अपने कई मुद्दों पर राय भी रखते थे, भले ही उनसे मांगी जाए ना मांगी जाए। जहाँ पर लोगों से जुड़े इश्यूज थे वो उस पर रखते थे। उन्होंने कई बार अपनी कई इश्यूज पर राय रखी, मीडिया में उनको टारगेट भी किया गया, उन पर डिबेट्स हुई, सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल भी किया गया। तो मतलब कैसा उनको बहुत बुरा लगता होगा, आपसे इसके बारे में ज़िक्र करते थे? वो सोशल मीडिया से बहुत नफ़रत करते थे। शुरू से वैसे भी जैसे उनके मुशायरे हुए, कहीं हो गए, हम लोग अपना कुछ भी होता है हम उसको रिपीट करके देख लेते हैं। जैसे आपसे मेरा पॉडकास्ट हो रहा है, तो जब आप मुझे भेजेंगे मैं इसको देखूँगी। उन्होंने कभी नहीं देखा। वो कहते जो कह दिया हम नहीं देखेंगे, वो नहीं। और तो अब सोशल मीडिया पे क्या होता था, ये सारी चीज़ें चला करती थी, तो उनको ये लगता था कि एक 15 साल का लड़का एक 75 साल के किसी व्यक्ति को बाकायदा, बहुत से लोग गालियाँ लिख देते हैं, ऊट-पटांग लिख देते हैं। आजकल तो आप समझ ही रहे हैं क्या-क्या ज़बान लिख देते होंगे। तो ये सोचते थे ये अदब, और छुपे हुए भी हैं। अब सामने तो कह नहीं सकता कोई कुछ। तो ये उनकी जो जनरेशन को जो फ्रीडम मिल रहा है ना, भले पर्दे के पीछे से मिल रहा हो, ये ख़तरनाक है बहुत। और इसी सोशल मीडिया की वजह से कानून भी बनाना पड़ा हालाँकि इस तरीके का, कि कितनी ज़्यादा दंगे हो चुके हैं सोशल मीडिया। तो उनको दुःख होता था इस बात का कि जिस जनरेशन को अभी कुछ मालूम नहीं है, हिस्ट्री नहीं मालूम है, वो तो आजकल की बहुत सारी खबरें देख के या फ़िल्में देख के ये समझ जाते हैं कि हाँ, ऐसा हुआ होगा, हिस्ट्री बदल दी गई। तो उस चीज़ से वो बहुत ही ज़्यादा उनको वो था, वो कभी कोई न्यूज़ जो टीवी पे आती थी, ये सब नहीं देखते थे। रही बात उनको ट्रोलिंग की, उनको किसी ने ट्रोल किया हो या कुछ किया हो, वो अपने स्टैंड पे जो थे वो कायम रहे। उन्होंने कहा मेरा जो ये है वो यही रहेगा और किसी भी हाल में नहीं कभी नहीं बदलेगा, बदलता कभी उनका नहीं। स्टैंड, कभी नहीं। वो नहीं बदल सकते थे। उन्होंने कहा, उन्होंने शेर उस ज़माने ही में पढ़ा कि मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है, हुकूमत के इशारे पर तो मुर्दा बोल सकता है। तो अभी बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी कि बात है। हुकूमत कैसे-कैसे इशारे कर सकती है और क्या कर सकती है। तो उनको तो उन्होंने एक शेर कहा कि जब उनको एक बार गवर्नरशिप ऑफ़र हुई, कहाँ से हुई मैं नहीं बताऊँगी, तो उन्होंने साफ़ इस बात को कह के बहुत पोलाइटली कहा कि अगर आदाब कर लेते तो मसनद मिल गई होती, अगर लहजा बदल लेते गवर्नर हो गए होते। वो किसी कुर्सी, किसी पद की कभी उनको लालच नहीं रही। वो सिर्फ़ ये चाहते थे कि उनके कलम से जो निकले हुए लफ्ज़ हैं वो लोग पसंद करें और जो उससे चीज़ें सही हो सकती हों वो सही हो।